आज हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं स्क्वाड्रन लीडर श्री A.K. सिंह जी। MPS ग्रुप इंस्टीट्यूशंस के वो चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं और जाने माने शिक्षाविद हैं। आपको मैं बता दूं कि वे समाज सेवा के क्षेत्र में बड़े अग्रणी हैं और जो हमारा सिद्धांत है कि सेवा ऐसी करो कि किसी को मालूम न पड़े। इस तरह से वो गुप्त रूप से सेवा करते हैं, उसका कोई भी प्रचार प्रसार नहीं करते। मुझे अच्छी तरह पता है, मैं विज्ञ हूँ पूरी तरह कि MPS कॉलेज में, स्कूल में बहुत सारे बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं, उनकी फीस वे स्वयं भरते हैं। तो ऐसे समाज सेवी श्री A.K. सिंह से बात करके हमें बड़ी खुशी हो रही है। उनसे जानेंगे आज उनकी निजी जीवन के बारे में। सच जवाब देंगे, जैसे आपकी आदत है सच बोलने की। जी बिल्कुल। आपके जीवन का लक्ष्य क्या था? सर, मेरे जीवन का लक्ष्य था कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे मेरे समाज का, मेरे देश का और जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनका मैं कुछ हित कर पाऊं, कुछ भला कर पाऊं। तो पहले तो कोशिश थी कि आगरा कॉलेज में या किसी अच्छे कॉलेज में शिक्षक बनूं, लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था, इसलिए मैं भारतीय वायुसेना में चला गया। और मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय था। भारत देश की सेवा करना अपने आप में गौरव का विषय है। मतलब आप सैनिक बनना नहीं चाहते थे? जी नहीं, मेरे पिताजी क्योंकि बहुत ही प्रख्यात प्रोफेसर थे, शिक्षक थे जी। वो चाहते थे कि मैं PhD करके शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ूं, लेकिन जीवन में हर आदमी की एक डेस्टिनी होती है, नियति होती है। तो उसमें मुझे लगता है कि शायद भारतीय वायुसेना में जाना मेरी किस्मत में लिखा था। सर, ये इंस्टीट्यूट खोलना ये पहले से तय था या बाद में कुछ विचार बना इसका? ये बाद में विचार बना, क्योंकि मेरी जो धर्मपत्नी है श्रीमती नीलम सिंह, वो बहुत पहले से शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। पहले खुद शिक्षिका थी जी जी। उसके बाद उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट में काफ़ी समय तक काम किया और शायद उनके साथ रहकर मुझे भी कुछ जानने का अवसर मिला और मुझे लगा कि यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि हम अपने समाज की, अपने बच्चों की, अपने युवाओं की सेवा कर सकते हैं और उनको कुछ अच्छा भविष्य प्रदान कर सकते हैं। सर, भोजन में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? जी, भोजन में सर्वाधिक पसंद क्या है? भोजन में मुझे सर जो साउथ इंडियन डिशेज होती हैं, जैसे डोसा, मसाला डोसा और इडली, साउथ इंडियन खाने को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो वायुसेना में रहने के दौरान ये शौक लगा आपको साउथ इंडियन भोजन करने का? नहीं, साउथ इंडियन तो आजकल हर जगह मिलता है और वायुसेना में भी कई ऐसे जगहों पर रहा, जैसे चेन्नई में रहा, बेंगलोर में रहा, तो वहाँ पर साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो मुझे लगा कि सर, भोजन माँ के हाथ का अच्छा लगता है या पत्नी के हाथ का? दोनों के हाथ का अच्छा लगता है, लेकिन माता जी अब 70 साल से ऊपर की हो गई हैं, तो वो अब खाना नहीं बनाती हैं, लेकिन कभी कभी पत्नी के हाथ का खाना जरूर मिल जाता है। तो दोनों के भोजन में कोई फर्क आपको महसूस होता है? दोनों का अलग अलग आनंद है, क्योंकि माँ जब अपने बच्चे को खिलाती है तो वो अलग भावना होती है और पत्नी के उसमें प्यार और एक अलग भावना होती है। तो भावना का फर्क है, लेकिन स्वाद का फर्क नहीं है मेरे ख्याल। कभी पत्नी ने आपको अपने हाथ से खाना खिलाया है? ऐसा अवसर तो कभी नहीं मिला। आपने खिलाया कभी पत्नी को? नहीं, ऐसा कभी नहीं। वो भैया दूज पे खिलाते हैं, वो उस पर जो कार्यक्रम होता है दीपावली के बाद आता है ना, कोई त्यौहार आता है, कोई करवा चौथ पे, तब खिलाया था ना? नहीं, ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि हम लोग बहुत पुरातन पीढ़ी के लोग हैं और इतना कभी ऐसा कभी माहौल नहीं था घर में कि ओके। सब चाचा है कि आप रोज नहाते नहीं हैं? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है कि बस मैं शाम को नहीं नहाता हूँ। लेकिन अगर मैं एक दिन शेवना बनाऊं और नहाऊं नहीं तो मुझे लगता है कि बीमार हो गया। अच्छा, तो अगर मतलब गर्मी सर्दी बहुत भीषण पड़ती है तब भी नहाते हैं क्या आप? तब भी नहाता हूँ, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं 12 महीने गर्म पानी से नहाता हूँ। अच्छा, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि मैं बहुत ठंडे उसमें रहा हूँ और काफ़ी ठंडी जगहों पर भी गया हूँ रहा हूँ और मुझे वहाँ पर गर्म पानी से नहाना अनिवार्य होता था। तो अच्छा, इसलिए शायद आदत पड़ गई। तो घूमने के लिए
सबसे अच्छा स्थान कौन सा मानते हैं आप? घूमने के लिए हाँ, भारत में या भारत के बाहर? कहीं भी। पहाड़, किसी को पहाड़ अच्छे लगते हैं, किसी को हरियाली अच्छी लगती है, किसी को स्मारक अच्छे लगते हैं। मैं भारत में तो मेरे ख्याल से पूरा भारत ही अतुलनीय है, पूरा भारत ही अद्भुत है। और जी। भारत का शायद ही कोई कोना ऐसा होगा, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे वो उत्तर पूर्व भारत हो, चाहे वो पश्चिमी भारत हो, कश्मीर हो, वो सभी दर्शनीय है। लेकिन विदेशों में मैं जहाँ भी गया, चाहे वो रूस हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे जी। वो थाईलैंड हो, हम्म। हांगकांग हो, हम्म, मॉरिशस हो, हर जगह मैंने घूमने का लुत्फ लिया। ओके ओके। तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबी सर बहुत सारी हॉबीज हैं। हाँ। लेकिन जो मुख्य हॉबी है वो पढ़ना है। पढ़ना है। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। जी जी। और इसके अलावा खेलना कूदना और बोलना बहुत पसंद है। जब छात्रों को के बीच में व्याख्यान देना, हाँ। शिक्षकों के बीच में लेक्चर देना, व्याख्यान देना मेरी एक बहुत पुरानी आदत है। सर, मैंने आपके कई व्याख्यान सुने हैं, आप मोटिवेशनल बातें करते हैं, लोगों को बताते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका धार्मिक, आपका ध्यान की ओर ही बहुत आपका झुकाव है, ये जानता हूँ मैं। आपकी सब, आपको फिल्मी गाना कौन सा पसंद है? फिल्मी गाना? हाँ जी। न जाने कौन सा पल, हाँ, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। हाँ, हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो, न नजर उठा के जियो। सर, देशभक्ति गीत भी आपको बहुत पसंद है जी। कुछ देशभक्ति के गीत बहुत पसंद है आपको? कोई ध्यान में कुछ आ रहा हो अचानक, कुछ स्मरण में आपके हो कोई तो? देशभक्ति का एक गाना है शहीद फिल्म का, जी जी। जो शहीद भगत सिंह भी अक्सर गाते थे। हाँ हाँ। ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, हाँ। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी, खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी, मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला हम भक्तों का टोला, माए रंग दे बसंती चोला। सर, क्या बाथरूम में गाना गुनगुनाते हैं आप? जी। बाथरूम में गाना गुनगुनाते हैं क्या आप? जी। कौन सा? वैसे मुझे चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। अच्छा, कभी अलविदा ना कहना। कभी अलविदा ना कहना। आपकी नज़र में सबसे अच्छा अभिनेता कौन सा है? मेरे को लगता है कि जैसे अमिताभ बच्चन की कुछ पिक्चरें, और अभी दिलीप कुमार जी का निधन हुआ, उनकी भी कुछ फिल्में, और इसके अलावा जो बहुत पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा भारत भूषण की, और बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने हमारे देश को बहुत बड़ा मुकाम दिया, फिल्म जगत को बहुत बड़ा मुकाम दिया। तो एक अभिनेता का चयन करना बड़ा मुश्किल है। सबसे अच्छी अभिनेत्री कौन सी लगती है आपको? नई में या पुरानी में? नई बताइए। नई में तो सभी अच्छी हैं। हाँ। कटरीना कैफ है, प्रियंका चोपड़ा है, और बहुत सारी नई लड़कियां आ रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। और पुरानी में राखी को कहिए, हेमा मालिनी जी को कहिए, रेखा जी को कहिए, वो सब अपने आप में एक अद्भुत अदाकारा रही हैं। आप हॉल में जाके फिल्म देखते हैं क्या? हाँ, काफी देखते। कब देखी आपने लास्ट फिल्म? लास्ट फिल्म तो मुझे याद नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से पिछले 1.5-2 साल से तो अब तो घर पे ही आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह और जो काफ़ी डिवाइसेस आ गई हैं, प्राइम वीडियो आ गया, तो घर में ही आजकल देखना पड़ता है। लेकिन शौक काफ़ी रहा है, क्योंकि दिल्ली में आप जानते हैं कि एक से एक बड़े मल्टीप्लेक्स हैं, पीवीआर है, चाहे वो आप डीएलएफ सिनेमाज वगैरह लीजिए। तो ओके, सबसे अच्छा नेता कौन सा आपकी नज़र में? नेता तो अगर आप आधुनिक पीढ़ी के नेताओं की बात करें तो आज के समय में केवल एक जगह और एक ही नेता पर
रुक जाते हैं, वो हाँ। है नरेंद्र मोदी मोदी, जी। जो भारत के यशस्वी हाँ। प्रधानमंत्री हैं। हाँ। इसके अलावा अगर आप पुराने नेताओं में पूछें तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ऐसे निर्णय लिए भारत के लिए जो जी। हमारे देश के लिए बहुत जी, 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 महत्वपूर्ण है। वस्त्रों में कौन सा रंग पसंद है? वस्त्रों में सर मेरा जो पसंदीदा रंग है वो हमेशा स्काई ब्लू, यानी कि यही अनुमान मैंने ये लगाया। भारतीय वायुसेना का रंग है, आसमान का रंग है और अंतरिक्ष का रंग है, तो ये मुझे हमेशा प्रभावित करता तो है। ये सवाल पूछने से पहले मैंने जवाब उसका सोच लिया था कि ये रंग बताएंगे आप। नेवी ब्लू। आपको किससे डर लगता है और क्यों? डर तो बस एक ही इंसान से लगता है, अपनी बीवी से डर लगता है। सर आपने सच बोला, मैं आपको सलाम करता हूँ, क्योंकि आमतौर पर लोग सच नहीं बोलते हैं। हाँ? आपने सच बोला, मैं आपको सलाम करता हूँ। डर के मामले में आमतौर पर लोग उस बात को छुपाते हैं। सबको डर लगता है बीवी से। कॉलेज लाइफ में देखो, ईश्वर ने आपको बहुत सुंदर शरीर दिया है, बहुत अब स्मार्ट है, आज भी बहुत स्मार्ट है सब। कॉलेज लाइफ में कोई महिला मित्र बनी आपकी क्या? हाँ, क्योंकि जो आज मेरी पत्नी है वो मेरे साथ ही पढ़ती थी। अच्छा। और वो मेरी मित्र भी थी। हाँ। मेरी गर्लफ्रेंड भी थी। हाँ। हाँ। और उन्हीं से मैंने निर्णय कर लिया था कि अगर शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। हाँ। मतलब आपकी लव मैरिज हुई फिर? लव मैरिज। तो घर वालों ने अड़ंगा डाला क्या? मेरी तरफ से बिल्कुल ना हो गई थी। हाँ। पिताजी ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो मेरी जाति से नहीं थी। अच्छा। लेकिन फिर मैंने उनके निर्णय के विपरीत जाके ये विवाह किया। नहीं, फिर घर वालों को कैसे मनाया आपने शादी के बाद? जब मेरा पहला बेटा हुआ तो उसके बाद मैंने अपने पिताजी को एक टेलीग्राम भेजा अहमदाबाद से। हाँ। अहमदाबाद में थे उस वक्त। हाँ। हाँ। कि ब्लेस्ड विद अ ग्रैंडसन। अच्छा। अच्छा। और वो इसी उससे पिघल के, क्योंकि मुझे घर से निकाल दिया गया था। अच्छा। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे बुलवाया। और ओके, शादी के बाद आप सर्विस में आ गए थे वायुसेना में? शादी से पहले आ गए। शादी से पहले सर्विस में आ गए थे। तो नीलम सिंह जी कुछ करती थी कि उस समय क्या? नीलम सिंह जी, मैंने बताया कि वो उस टाइम आर्मी स्कूल आगरा में पीजीटी बायोलॉजी थी, शिक्षिका थी, विज्ञान की, साइंस की। तो आपकी भेंट उनसे कहाँ हुई? मैं आगरा कॉलेज में, हम लोग साथ पढ़ते थे। आगरा कॉलेज में साथ? आगरा कॉलेज। ओके, वहाँ भेंट हुई। सब भेंट किस तरह से, मतलब एक दूसरे निकट कैसे आ गए, एक दूसरे निकट आप? क्यों, वहाँ तो लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है पूरा। हाँ, आगरा कॉलेज में लड़की लड़की अलग अलग पढ़ते हैं? नहीं, पीजी में साथ साथ पढ़ते पीजी में हैं? साथ पढ़ते हैं। हाँ। पीजी में भेंट हुई थी। पीजी में हुई। हाँ, तो एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही सेक्शन था। हाँ। और शुरू में तो बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि उनको मैं ज़्यादा पसंद नहीं था उस टाइम। लेकिन धीरे धीरे हाँ। समय बीतता गया तो फिर वो मुझे लाइक करने लगी। तो पहली मुलाकात, तो किस्सा कुछ ध्यान, पहली मुलाकात कैसे आप हुई? पहली मुलाकात जब वो सीनियर आजकल इंट्रोडक्शन लेते हाँ, हैं। जी जी। तो उस दौरान हुई थी। और वो उनका भी इंट्रो ले रहे थे, मेरा भी इंट्रो ले रहे थे। तभी मैंने उनको पहली बार देखा था। और तभी से मेरे को लगा था कि शायद यही लड़की आगे जीवन साथी बने। ऐसा बहुत अच्छा। मैंने इंटरव्यू किया था एच सिंह बघेल जी का। हाँ। उनकी लव मैरिज है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि जिससे आप प्यार करते हो उससे शादी जरूर करनी चाहिए, वरना फिर वो प्यार नहीं है, वो केवल वासना है। बिल्कुल सही बात है। सर मैं आपको साधुवाद देता हूँ, बहुत अच्छा काम किया है। तो ऐसा कोई वाकया जब आपकी तकरार हुई हो पत्नी से और उनको आपने अलग अंदाज में मनाया हो? तकरार तो देखिए, जीवन में जब दो प्राणी होते हैं तो विचारों में भिन्नता होती है। हाँ। और दोनों अगर बुद्धिजीवी हों तो अक्सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जैसे आप कह सकते हैं, वैचारिक भिन्नता होती है। तो कभी टकराव होता है, कभी जिसे आप कह सकते हैं कि हल्की फुल्की लड़ाई भी होती है। कभी एक दो दिन तक बोलना चलना भी बंद हो जाता है। और कभी खाना भी छोड़ देते। तो ये सब चलता है, जीवन का एक रूप है ये भी। आप कैसे मनाते हैं उनको? मेरा बहुत तरीका है कि मैं एकदम पीछे पड़ जाता हूँ। मतलब वो शुरू में वो कहती हैं कि जब भी कभी ऐसा हो तो तुम मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं अकेला नहीं छोड़ता, और मैं पीछे पड़ जाता हूँ कि नहीं, अब खत्म करो, क्विट करो, आप इसको बंद करो और आगे बढ़ो। क्या उन्होंने कभी मनाया आपको? हाँ, कभी उन्होंने भी मनाया। ऐसा मौका भी आता है। सर ऐसा कोई किस्सा जीवन का जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे?
किस तरह का किस्सा? कोई आपकी किस्सा, कोई लाइफ का, कोई मोटिवेशनल किस्सा, कोई संघर्ष का किस्सा, ऐसी कोई कहानी हो जो किसी को पता नहीं हो, आज बताना चाहें कि ऐसा भी हमारे साथ हुआ। मेरा तो पहले तो मैं कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है हाँ। कि जो सार्वजनिक ना हो, जी जी। लेकिन फिर भी फौज के जीवन में ऐसे हाँ कई मौके आए जहाँ पर कि ऐसा लगता है कि जीवन क्या है। जीवन तो एक बार कुछ दोस्त शाम को बैठे हुए थे हाँ मैस में, आप कह सकते हैं पार्टी या ऐसे ही जी। आपस में बैठ के सब खा पी रहे थे। जी। उसमें से एक दोस्त को अगले सुबह विमान लेके जाना था अच्छा। और विमान कैनबरा था, जो कि एक बहुत ही उस वक्त बहुत ही ख़राब स्थिति में था और उनको ले जाना पड़ा। और थोड़ी देर बाद ही खबर आई कि उस विमान का क्रैश हो गया। ओह अच्छा। और उस वक्त वो आगरा में ही पोस्टेड थे। उनका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट संजीव बैरी था। अच्छा। और जब मुझे ये सूचना मिली तो मैं फ़ौरन घटनास्थल की तरफ दौड़ा और मैं आज तक भूलता नहीं हूँ जब मैंने संजीव का, क्योंकि वो एक आदमी शाम को ही आपके साथ बैठा हो और आप उस शाम को एंजॉय कर रहे हो और आप उस शाम को और अगले दिन उस आदमी हाँ नहीं रहता। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो झकझोर देते हैं आपको। लेकिन आपको सब आगरा पसंद है तो क्यों? जी, आगरा आपको पसंद है तो क्यों? आगरा मुझे इसलिए पसंद है कि आगरा में देखिए जो लोग हैं ना, आगरा के लोग हैं, मतलब वो बहुत ही मिलनसार हैं और बहुत ही, आगरा में मैंने देखा कि आप एक अच्छे दोस्त आप आगरा में ढूंढ सकते हैं। मतलब जी। अच्छे लोग ढूंढ सकते हैं। जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और मेरे बिल्कुल जैसे कहते हैं भाई की तरह। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि आगरा में मुझे बहुत अभी रविंद्र पाल सिंह टिम्मा जी, जिनका भी कोरोना में देहांत हुआ, वो मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई और मित्र थे। तो आगरा में मेरे ख्याल से मुझे जो लोगों का एक वो है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल माइंड नहीं है, उनका एक बहुत ही हृदय से चाहने वाले लोग हैं। तो आपकी सफलता का रहस्य क्या है? देखिए सर, मैं एक फौज से आया हूँ, तो फौज के लोगों को एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि फौज में कभी भी हारना नहीं सिखाया जाता है। ओके। हमेशा जीतना ही सिखाया जाता है। तो फौज के लोग जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं, चाहे वो कोई बिजनेस करना हो, व्यापार करना हो या कोई काम करना हो, उसको पूरी, जिसे कहते हैं दृढ़ निश्चय के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ उसको अपने हाथ में लेते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास इस तरह की आपके मन की दशा है तो आप किसी भी कार्य में विफल नहीं हो सकते। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। सर ये सोहनलाल द्विवेदी की लिखी हुई है, हरवंशराय बच्चन की कविता नहीं है ये, राष्ट्रकवि कविता। क्या आप अपने इस वर्तमान जीवन से संतुष्ट हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि मैं चाहता हूँ कि और कुछ करूँ और कुछ हो सकता है मैं ना कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि संतुष्टि और असंतुष्टि के बीच का जो वो है, वो उसको बताना बहुत मुश्किल है। सर बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। पर मैं अंतिम में एक शेर आपकी नज़रें इनायत करना चाहता हूँ जो आप पर सटीक बैठता है, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है, आपके दम पर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं कि वो हैं हमारे पीछे, सब देख लेंगे, चिंता क्यों नहीं। तो किसी ने कहा है साहब कि ये सोच के दरिया में मैं कूद गया यारो, मुझको वो बचा लेंगे, माहिर हैं बचाने में। बहुत धन्यवाद साहब।